अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि ई-कॉमर्स एसईओ में बहुत सारे लोग जो है ना वो कीवर्ड इंटेंट प्लस कैटेगरी की जो पेजेस है उसको क्रिएट करने में बहुत बड़ी मिस्टेक्स करती है, जिसकी वजह से या तो इनके रैंकिंग नहीं आती, अगर रैंकिंग आती है तो फिर इसको रिज़ल्ट नहीं आते। वो है कीवर्ड इंटेंट। यानी मेरे अपने टीम मेंबर्स हैं, उन्होंने यही मिस्टेक रिसेंटली की, यानी लास्ट 2 डेज़ में। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी वीडियो बनाऊं कि आप लोग कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं कैटेगरी के कीवर्ड्स और उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। रीज़न ये है कि अगर आप उनको प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज़ नहीं करोगे तो आप जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक करोगे। तो उसमें जो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आता है हमारे पास वो है कि आप कीवर्ड की इंटेंट को जानें। जब तक आपको कीवर्ड का इंटेंट नहीं पता होगा, जब तक आप राइट कीवर्ड राइट पेज पे कवर नहीं करोगे, आपके पास रिज़ल्ट सही नहीं आएंगे। अब रिसेंटली मैंने अपनी टीम मेंबर को एक प्रोजेक्ट असाइन किया। जो हमारा क्लाइंट है वो प्रोवाइड कर रहा है हेल्थ केयर में जो सप्लीमेंट होते हैं, हलाल सप्लीमेंट, वही सेल कर रहा है, ऑर्गेनिक हलाल सप्लीमेंट। ओके। तो उनके कुछ मल्टीपल कैटेगरीज़ हैं। जिस तरह वो एंटी ऑक्सीडेंट जो है वो सेल करता है, वो आप समझे कि गट रेलेवेंट जो है वो स्किन के लिए या हेयर के लिए जो भी सप्लीमेंट है वो सेल करता है। तो मैंने अपनी टीम मेंबर को बोला कि आप भाईजान मुझे इनके लिए कीवर्ड रिसर्च प्लस जो पेज का लेआउट है वो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या काम किया, कीवर्ड तो उन्होंने ठीक किए। जब वो पेज का बना रहा था, पेज का जो स्ट्रक्चर था, लेआउट था, तो उन्होंने वहाँ पे जो इंटेंट कवर किया था वो गलत कवर किया था। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये है, उन्होंने क्या किया था, ये आप देख सकते हैं, कग्निटिव हेल्थ। अब मैं इसी कीवर्ड को यहाँ पे सर्च करता हूँ, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मेरा लोकेशन अबू धाबी का है। तो आप देख सकते हैं कि इस कीवर्ड को जब मैं सर्च करूँगा तो इन पे जो टॉप रिज़ल्ट शो कर रहे हैं वो किस किस्म के कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन तो नहीं प्रोवाइड करनी, मैंने तो यहाँ पे क्या करना है, क्लाइंट का जो प्रोडक्ट है वो सेल करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे आप कोई इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग लिखना चाहते हैं इट मेक सेंस, लेकिन ब्लॉग भी आप यहाँ इस तरह लिखोगे तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपने अगर काम करना है तो प्रॉपर तरीके से करें, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यही कीवर्ड है, इसकी मैं वेरिएशन चेक करूँगा कि भाई मुझे कौन सी कीवर्ड चाहिए, मैंने सप्लीमेंट सेल करनी है तो मुझे किस तरह की कीवर्ड चाहिए। अब मैं यहाँ से हेल्थ को हटा रहा हूँ, मैं सिर्फ इनको जनरल लिख रहा हूँ कि मुझे क्या कह रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे भी ना मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन इस वर्ड के बारे में मिल रही है, और आप नीचे जाओगे तो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन होगी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो सेलेबल हो। मैं क्या करता हूँ, मैं इसी कीवर्ड के साथ कोई भी सप्लीमेंट का वर्ड यूज़ करता हूँ कि मुझे सप्लीमेंट चाहिए। तो अब आप देखोगे कि मेरे पास किस किस्म के रिज़ल्ट आ रहे हैं। मेरे पास एआई ओवरव्यू भी आ रहा है यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे देखे जो हमारे वो है गूगल एड्स है, शॉपिंग कंपेन्स है, वो नज़र आ रहे हैं। फिर इसके बाद कुछ जो है ना इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग्स भी नज़र आ रहे हैं। वो इस वजह से इस तरह नज़र आ रहे हैं। रीज़न ये है कि मैंने प्रॉपर तरीके से इस कीवर्ड को कमर्शियल किया नहीं है। अब ये मैंने एक जेनेरिक सा वर्ड टाइप किया है जो कि हर जगह होता है। लोकेशन जो है, मेरे लोकेशन ट्रैकर ने प्रॉपर ट्रैक नहीं किया अभी तक। मैंने यहाँ पे रखा हुआ है लेकिन प्रॉपर नहीं किया। अदरवाइज़ यहाँ पे रिज़ल्ट सारे जो है ना कमर्शियल होते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे भी स्टिल मोस्टली कमर्शियल है। अगर इसी को मैं थोड़ा सा सप्लीमेंट का हूँ, और यही हेल्थ जो मैंने किया था, ये देखिए ब्रेन सप्लीमेंट फॉर एडल्ट, ये तो इसने किया। अब मैं कहता हूँ कि कॉग्निटिव सप्लीमेंट एंड अबू धाबी फॉर एग्जांपल, ये तो एक लोकलाइज हो गया ना। अगर कोई बंदा स्पेसिफिक लोकेशन बेस काम कर रहा है तो वो इसी तरह कीवर्ड जो है वो यूज़ कर सकता है। तो अब ये देखिए इसके शॉपिंग एड शो कर रहे हैं, फिर यहाँ पे मुझे सर्च एड जो है वो शो हो रहे हैं, फिर यहाँ पे देखिए अब कि गूगल में बिज़नेस प्रोफाइल भी शो हो रहे हैं। अगर कोई बंदा कहता है कि मैं ई कामर्स पे काम कर रहा हूँ तो मैं गूगल में बिज़नेस पे काम करूँ या ना करूँ, तो भाईजान अगर आप ई कामर्स पे काम कर रहे हैं, आप लोकल एसईओ पे काम कर रहे हैं, अगर आप लोकली काम कर रहे हैं, आपका फिज़िकली स्टोर मौजूद है, तो बेशक आप जो है यही चीज़ मस्ट करें, अपना गूगल में बिज़नेस प्रोफाइल बनाएं, उसको प्रॉपर तरीके के लिए तरीके से ऑप्टिमाइज़ करिए। इस पे मेरी वीडियोस है कि आप किस तरह प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। सेम तरीके से आप अपने ई कॉमर्स प्रोफाइल को भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम चेक कर सकते हैं। अब ये देखिए सारे मेरे पास कमर्शियल रिजल्ट होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय ब्रेन इन मेमोरी सप्लीमेंट अलाइन एंड यूई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बाय ब्रेन इन मेमोरी अलाइन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, ओके।
अब यहाँ पे मैंने ये किया हुआ है कि मैंने इस कीवर्ड को ज़्यादा जो है ना घुमाया है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको ना करता हूँ कॉग्निटो सप्लीमेंट फॉर हेल्थ फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी कीवर्ड को आप थोड़ा सा ये ऑप्टिमाइज़ करोगे तो आपके पास आ जाएंगे। अब ये मेरे पास है, ठीक है। अगर यही रिज़ल्ट मैं चैट जीपीटी को दूंगा तो चैट जीपीटी भी मुझे ना कोई अच्छी रिज़ल्ट जो है वो दे देगा। अगर मैं यहाँ पे चैट जीपीटी आता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ कि यार मुझे ना कॉग्निटिव सप्लीमेंट, और मैं कहता हूँ बाय कॉग्निटिव सप्लीमेंट एंड दुबई या अबू धाबी। मैं इसको कहता हूँ गिव मी सम रैंकिंग ए कामरा स्टोर who is selling halal सप्लीमेंट। तो मुझे ये नहीं चैट जीपीटी भी ये चीज़ जो है ना दे सकते हैं। मैंने स्पेल सारा कुछ गलत लिखा है जल्दी शो करने के लिए कि यार हमारा काम जल्दी हो जाए, तो मैंने ये चीज़ें की हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे किस किस्म की रिज़ल्ट जो है वो आ सकते हैं। यानी आप लोगों ने ऐसे रिसर्च करना है, आपने जो यूज़र इंटेंट है आपने उसको भी करना है, आपने जो आपकी गूगल सर्प है या वो जो आपका गूगल है क्रोरल है उनको भी डेटा बताना है कि हम क्या सेल कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। अगर आपका जो इंटेंट है वो क्लियर नहीं है तो ना आपका जो गूगल का बोट है वो समझेगा और ना आपका जो यूज़र है वो समझेगा। आप पहले तो रैंक नहीं कर सकते इतने ब्रॉड कीवर्ड पे। इसी तरह अगर रैंक कर भी लोगे तो आप गलत तरीके से गलत इंटेंट पे रैंक होंगे जिससे आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। तो हम यहाँ से देखते हैं कि हमें चैट जीपीटी क्या आंसर देता है, तो वहाँ से भी हमें ना वो मिल जाएगी कि हमने किस तरह अपनी पेज जो है वो क्रिएट करना है। तो ये देखिए मुझे ये कुछ यानी कीवर्ड जो ना वो सर पे देख रहा है कि किस किस्म की जो ना वेबसाइट यहाँ पे रैंक कर रहे हैं, फिर उसी में से ये सेलेक्ट करके मुझे देगा। जो हम कहते हैं कि एआई रिप्लेस कर रहा है, एआई रिप्लेस नहीं कर रहा, एआई हमारा काम आसान कर रहा है। जो हम मैनुअली पहले काम करते थे वो मोस्ट प्रोबेबली अब हम क्या कर सकते हैं, हम ऑटोमेट कर सकते हैं अगर आपके स्किल में एक्सपर्टीज़ है। स्किल में एक्सपर्टीज़ मस्ट है। आपकी स्किल में एक्सपर्टीज़ होंगी तो आपको समझ आएगी कि मैंने क्या करना है। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आप जो है उस चीज़ को प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा जब ये ओपन हो जाए कि ये किस किस्म की मुझे रिज़ल्ट देते हैं, तो फिर उसी हिसाब से फिर मैं इनको बोलूँगा कि मुझे ना पेज दे दे, कैटेगरी पेज क्रिएट कर दे। तो वो फिर मुझे उसी हिसाब से पेज कैटेगरी का जो पेज है कामर्स वेबसाइट के लिए वो क्रिएट करके देगा। जस्ट अ फ्यू मिनट वंस इट्स ओपन, सो देन वी विल क्रिएट अ कैटेगरी पेज एज वेल एज। सो ये आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर जो ना एक्सट्रैक्ट कर रहा है डाटा। असल में यहाँ पे मैंने हलाल का भी रखा है और एक जेनेरिक सा पूछा है। अगर मैं इसको थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफाई करता तो मे भी ये मुझे जल्दी आंसर देता। अब ये देखिए इन्होंने 5 स्टोर जो है वो शॉर्ट लिस्ट की है जिसमें हलाल फ़िल्टरिंग भी इन्होंने देखी है, रेटिंग भी देख रहा है, सारा कुछ जो है वो चेक कर रहा है। जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स एंड देन वी विल गो फॉर कैटेगरी पेज क्रिएशंस। ठीक है, तो आपने सेम तरीके से रिसर्च करनी है प्रोडक्ट के लिए भी, कि आपने प्रोडक्ट देखना है कि वहाँ पे किस किस्म के लोग जो है ना किस किस्म के प्रोडक्ट जो है वो रैंक कर रहे हैं। तो उसी बेसिस पे आपने प्रोडक्ट की भी ऑप्टिमाइजेशन करनी है। जिस तरह मैं ये रिसर्च बता रहा हूँ तो आप लोगों ने सेम तरीके से प्रोडक्ट के लिए भी करना है। फिर सेम तरीके से आपने ब्लॉग्स के लिए भी करना है कि किस तरह आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं
एक दफ़ा ये हो जाए तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि ब्लॉग्स जो है ना उसमें एक स्ट्रेटजी है जो इम्प्लीमेंट करोगे तो उससे आपकी एलएलएम रैंकिंग जो है ना वो भी अच्छी खासी इंप्रूव होगी वंस इज़ डन। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे इन्होंने मुझे दिया है कि आपको अगर इफ़ यू वांट हलाल कॉग्निटिव और ब्रेन्स सपोर्ट सप्लीमेंट अबू धाबी दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ई कॉमर्स स्टोर। अब देखिए इसने मुझे एक ये स्टोर दिया, एक ये दिया, एक ये दिया, ये कुछ जो है ना ये बहुत बड़ी बड़ी फार्मेसीज़ हैं। अब ये वाला साइट जो है आप देख सकते हैं कि इसने मुझे दिया है, हम इसको ओपन कर सकते हैं, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। अब मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ इस वक्त, तो पाकिस्तान में इनकी स्टोर नहीं है, तो मैं इसको पाकिस्तान के बजाय अगर मेन साइट इसकी ओपन करूँ जो AE वाली है, ठीक है, तो फिर हमें पता चल सकता है कि इनका क्या सीन है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ से इनका पता चला, ये देखिए इनकी ना कैटेगरी बनी हुई है, एक स्पेसिफिक कैटेगरी है जिस पे इनका सप्लीमेंट्स है, अमाइनो एसिड है, ये देखिए एंटीऑक्सीडेंट यहाँ पे मौजूद है, ये हमारा क्लाइंट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। ये देखिए गट हेल्थ जो है इसकी भी हमारे क्लाइंट दे रहा है, हेयर स्कैन एंड नेल का भी दे रहा है, मतलब ये विटामिन्स हो गए हैं, वाइटामिन्स ये सारा वो प्रोवाइड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने ना प्रॉपर तरीके से कैटेगराइज किया है चीज़ों को, सही है। अब मैं किसी भी एक को ओपन करता हूँ, एंटीऑक्सीडेंट को मैं ओपन करता हूँ। अब एंटीऑक्सीडेंट को इसी तरह स्लग में रखना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, वो सही है, लेकिन जस्ट इसको एज अ एंटीऑक्सीडेंट कवर करना वो ठीक नहीं। अब ये देखें इसकी कैटेगराइजेशन कैसी हुई है, कैटेगरी है, फिर कैटेगरी में ये क्या है, सप्लीमेंट है, फिर सप्लीमेंट में ये क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। गूगल को यहाँ से पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी ये सप्लीमेंट वाला ओपन करता हूँ पेज, तो आप यहाँ से देखें कि देखिए यहाँ से ना इसकी एक वो जिसको हम हार्ट साइलो कहते हैं ना वो बनी हुई है कि ये हमारे सप्लीमेंट है, फिर सप्लीमेंट में ये हमारे सब कैटेगरी है, फिर सब कैटेगरी में हमारे पास और सब कैटेगरीज हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ ना इन्होंने सप्लीमेंट को कवर किया है, सारे सप्लीमेंट इसके आ गए। इस साइड पे इसकी जो है वो कैटेगराइजेशन है कि सप्लीमेंट में क्या क्या है, इनके मेन वाइटामस है, गट हेल्थ है, ब्रेन एंड ये कग्निटो हो गया, मिनरल हो गया, एंटीऑक्सीडेंट हो गए, ये सारे हो गए। फिर उन्होंने ब्रांड्स दिए कि किन कौन कौन सी ब्रांड पे काम कर रहा है, रेटिंग है, ये सारा कुछ जो ना यहाँ पे इन्होंने डिफ़ाइन किया है, सही है। फिर आप देखिए यहाँ पे इनके सारे जो ना प्रोडक्ट्स आ रहे हैं A to Z। फिर यहाँ पे कुछ उन्होंने जो इनके और कंट्रीज़ में हैं वो दिए हैं एक्सटेंशन। तो ये इनका कैटेगरी पेज बना हुआ है, सही है। अब हम क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ कि गिव मी आउटलाइन फॉर कैटेगरी पेज ऑप्टिमाइजेशन, just use Fahad Farouk as a brand name। ठीक है, तो लेट्स सी कि हमें ChatGPT किस किस्म की जो ना वो दे देता है। अब ये देखें इन्होंने मुझे दिया कि फ़हद फ़ारूक प्रीमियम कैटेगरी नेम फॉर योर स्पेसिफिक नीड, फिर उन्होंने फ़हद फ़ारूक प्रीमियम इग्निटिव सप्लीमेंट फॉर मेंटल क्लैरिटी। लेट्स सी, अब यहाँ पे ना इंटेंट क्लियर हो रहा है। फिर आपने सब हेडिंग दिया है, यहाँ पे मुझे कहा कि आप विजुअल जो है ना वो ऐड करें, फिर यहाँ पे इन्होंने शार्प बटन सेट किए, फिर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, फिर वाई चूज़स का सेक्शन है, फिर टोटल प्रोडक्ट जो है वो आप जो है ना यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लें, कस्टमर के रिव्यूज़ जो है वो भी ऐड कर लें, फिर प्रोडक्ट बेनिफिट एंड यूज़ केसेस करें, यानी यहाँ आपने प्रोडक्ट के बारे में डायरेक्ट बात नहीं करनी, आपने यहाँ को एज अ होल कैटेगरी को कवर करना है। फिर हाउ टू चूज़ द राइट वन, फिर आपने यही बताना है कि यहाँ पे कौन सी जो चीज़ है वो आप जो ना सेलेक्ट कर सकते हो। फिर बाद में यहाँ पे रिलेटेड जो आपके सब कैटेगरीज होंगे, जिस तरह आपके और सप्लीमेंट की कैटेगरी है वो यूज़ करनी है। फिर आपके FAQs हो गए और फुटर्स हो गए, ठीक है, और आप सारे इंटरनल लिंक यानी कैटेगरी से आप प्रोडक्ट की तरफ इंटरनल लिंकिंग करें तो आपकी इंटरनल लिंकिंग काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। और ब्लॉग की तरफ से आप जो है इंटरनल लिंकिंग कैटेगरी, होम पेज एंड प्रोडक्ट की तरफ करोगे, ताकि आप अपने यूज़र्स को ब्लॉग की तरफ से अपनी जो कमर्शियल आपके जो मनी पेजेस हैं उन पे रिडायरेक्ट करें, सही है। तो ये आपको एक अच्छा पेज जो है उसने बनाकर दे दिया। तो आप इसी तरह जो है ना रिसर्च करके अपने प्रोडक्ट पेजेस और अपने जो कैटेगरी पेजेस हैं उनको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल की तरफ हम इनके प्रोडक्ट भी देखते हैं कि ये किस तरह के प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए इनके प्रोडक्ट पे हम जाते हैं। प्रोडक्ट में मैं आपको बताऊंगा, आप लोगों ने CRO का लाजमी जो है ना कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन की लाजमी ख्याल रखनी है। अब ये देखिए प्रोडक्ट में इन्होंने क्या है, यहाँ पे सारे इमेजेस की बताया है कि क्या किया है, सारे इमेजेस क्लियर बताए, प्लस वीडियो भी है और प्लस 360 का भी इमेज ऐड किया है, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद इन्होंने हेडिंग ऐड किया है, हेडिंग ऐड करने के बाद
ये कहाँ से ये ऐड हुआ है, फिर इसके बाद रिव्यूज़ हैं, काफ़ी अच्छी रिव्यूज़ हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं वो ऐड है, फिर इन स्टॉक कितने हैं और कितने सोल्ड हुआ है, और फिर यहाँ पे पैकेज क्वालिटी क्वांटिटी यहाँ पे 30 का है, और हम नेक्स्ट पे आएंगे ये 120 का है। फिर शार्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है, जो मोस्ट सेलेबल इनके पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे बता रहा है। फिर यहाँ पे इन्होंने बताया ट्रस्ट के लिए सर्टिफिकेशन भी बताई है, और यहाँ पे ये सारे जो ना ट्रस्ट फैक्टर्स हैं। आप सीआरओ जब भी करते हो तो आप ट्रस्ट के लिए करते हो कि आप सारी चीज़ें जो ना यहाँ पे करते हो, फिर आप उनके साथ साथ सीटीएस भी ऐड करते हो ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो जल्दी सेल हो जाए। अब एक बंदा आया, वो यहाँ पे आया, उसको प्रोडक्ट चाहिए, तो वो ये चीज़ें सारे पढ़ेगा, तो उसको उतना टाइम नहीं है कि वो नीचे जाए ये सारे डिस्क्रिप्शन जो है पढ़े। हाँ, लोग पढ़ते हैं, लेकिन मोस्टली अगर आपने यहाँ पे इनको क्लियर जो जो चीज़ें हैं वो आपने दे दी, तो वो यहाँ से ही कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये देखिए प्रोडक्ट रैंक कहाँ पे है, ये 1 2 4 एंड 120 एंड सप्लीमेंट, तो मतलब ये सारे ट्रस्ट फैक्टर है। फिर यहाँ पे देखिए ये सीटीए बटन है, और यहाँ पे ये क्लिक करेगा तो आप लोगों ने सीटीएस बटन्स भी देनी है, और साथ साथ में प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है। फिर आप देखिए प्रोडक्ट के बारे में आपने डिस्क्रिप्शन बताने हैं, उसके बेनिफिट बताने हैं, क्यों ये बाय करें, और साथ आपने डिस्क्लेमर भी बताना है और क्वेश्चन आंसर भी देनी है, और रिव्यूज़ भी आपने शो करवाने हैं, रेलेवेंट रिव्यूज़। तो ये एक तो रैंकिंग के लिए अच्छा है, दूसरा है कि आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने में आसानी पैदा करते हो कस्टमर के लिए। आप खुद देखें कि हम भी कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, कोई खरीदते हैं, तो हम भी क्या करते हैं, हम वहाँ पे जाके हम प्रोडक्ट की जो है वो R&D करते हैं, उनको देखते हैं कि किसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, कौन रिकमेंड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखें इन्होंने ना आपकी जो रिलेटेड कैटेगरीज है वो है, और फिर उन्होंने इंस्पिरेशन बाय योर ब्राउजिंग, तो इन्होंने ये सारी चीज़ें जो है वो हमें सेलेक्ट किया, और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पूरी वेबसाइट पे घूम रही हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, आप अपने प्रोडक्ट वगैरह को ऑप्टिमाइज़ कर लें, जिससे आपकी रैंकिंग प्लस कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन होती है। अगर आप एड चलाते हो तो आपको फ़ायदा होता है, अगर आप ऑर्गेनिक के लिए रैंक होते हो तब भी आपको फ़ायदा होता है। तो ये होता है प्रोडक्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद आता है आपकी प्रोडक्ट के बारे में लिखना है, आप क्या कहते हो, ब्लॉग्स लिखना। तो ब्लॉग्स में हम क्या करते हैं, अब इनकी ब्लॉग्स हम देख सकते हैं कि ये किस किस्म के ब्लॉग्स लिख रहे हैं। मैं आप लोगों को डायरेक्टली एक LLM रैंकिंग के लिए ब्लॉग्स का आइडिया दूंगा। अभी देखिए इन्होंने कुछ ब्लॉग्स लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक साइट ओपन है, ये आप देख लें। ये एक एजेंसी साइट है, इनकी स्ट्रेटेजी जो है वो हमारी तरह नहीं है कि हम हर पेज को कवर कर रहे हैं, हम हर सर्विस को, हर इंडस्ट्री पेज को, हर चीज़ को जो है ना हम एज अ सर्विस प्रोवाइड करके कर रहे हैं। यहाँ पे ये एज अ ब्लॉग लिख के लिस्टिकल फॉर्म में ब्लॉग्स लिख रहा है। फॉर एग्जांपल ये देख सकते हैं कि ये लिख रहा है 13 बेस्ट कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी। फिर उसके बाद आप जा सकते हैं 8 बेस्ट ब्लॉग राइटिंग सर्विस। फिर आप यहाँ पे जा सकते हैं कि ये इनके सारे ब्लॉग्स आप देखोगे 18 बेस्ट एंटरप्राइज SEO एजेंसीज। क्या करता है, इन्फॉर्मेशन करता है, और यहाँ पे मोस्टली अगर कोई एक्सटर्नल लिंक है तो वहाँ पे दे देता है। रेस्ट ऑफ द थिंग इंटरनल लिंकिंग कर लेता है। टॉप पे अपने बारे में सारा मेंशन करता है, वो ख्वा टेबल फॉर्म में हो, वो यहाँ पे आप समझे कि क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन के बारे में हो, इमेज हो, यहाँ पे इनके बारे में डिटेल हो, सारे अपने बारे में इंफॉर्मेशन मैनेज करता है, सारा इंफॉर्मेशन शेयर करता है, और इनको इंटरनल लिंक करता है। उसके बाद जो है कंपेटिटर के बारे में भी इंफॉर्मेशन शेयर करता है, लेकिन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, ताकि ये नेचुरल लगे कि कोई रिकमेंड कर रहा है। तो इससे जो आपकी AI रैंकिंग है वो काफ़ी अच्छी इंप्रूव होती है। तो ये एक स्ट्रेटजी है, आप अपने ब्लॉग्स के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में मैं आपको दिखा देता हूँ कि बेस्ट परफ्यूम फॉर सेल, नहीं फॉर मेन एंड पाकिस्तान। ये देखें, अब यहाँ पे ये ब्लॉग रैंक कर रहा है, कोई इसका कमर्शियल पेज नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने टॉप परफ्यूम बताए हैं कि कौन से हैं, और टॉप परफ्यूमेंस ने ये नहीं किया कि किसी और के बताए हैं। मोस्टली जो है उसने अपने जो परफ्यूम होंगे पहले जो ना स्टॉप पे जो ना उसने अपना बताया है, ठीक है। उसके बाद अगर उसने परफ्यूम बताया है वो किसी और के परफ्यूम है, जिस तरह ये लिस्टिकल, असल में ये लिस्टिकल आर्टिकल है, और ये आपको LLM रैंकिंग में काफ़ी हेल्प आउट करता है। तो आप ये चेक करें कि इनके पहले अपने बारे में है, फिर उसके बाद जो ना ये अगर बात करेगा तो किसी और के बारे में करेगा, और उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन करेगा ताकि एक ओरिजिनल आर्टिकल लगे, और सारा करेगा। फिर लास्ट में भी ये अपने बारे में रिकमेंडेशन देगा कि अगर आपने बाय करना है तो आप यहाँ से बाय करें, ये बाय करें, ये टॉप क्वालिटी है, सारा कुछ है। तो ये देखें, हाई क्वालिटी लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम ब्ला ब्ला, तो ये सारा है। तो आप इनकी भी चेक कर सकते हैं कि लोग जो ना जो इनके LLM रैंकिंग है ब्रांड प्रेजेंस के बारे में भी है, लेकिन
जो कहते हैं कि मैंने वेबसाइट के थ्रू जो कंटेंट के थ्रू करना है, तो आप कंटेंट के थ्रू मोस्ट प्रोबेबली अगर आप लिस्टिकल फॉर्म में आर्टिकल ऐड करते हो तो आपकी रैंकिंग जो है वो काफ़ी अच्छी इम्प्रूव हो सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका दिखा देता हूँ कि इनकी कहाँ कहाँ से रैंकिंग आ रही है, तो आपको समझ आ जाएगी। और मैं इसका एक साइट का दिखा देता हूँ। इनकी सारी जो है वो ब्लॉग से आ रही है, लिस्टिकल ब्लॉग से आ रही है, और इनका भी ये देखिए कितना अच्छा रैंक कर रहा है। और इसके हम अगर प्रोडक्ट पेजेस पे जाएंगे, यानी जो टॉप पेजेस हैं, तो टॉप पेजेस पे हाँ इनके कलेक्शन पेजेस हैं और प्रोडक्ट के पेजेस हैं ये सारे, और फिर देखिए इनके ब्लॉग्स हैं। ये ब्लॉग इनका रैंक कर रहा है, ये रैंक कर रहा है, तो ये ब्लॉग्स है। अब मैं इस साइट को जो ना वो कर रहा हूँ, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है, इसका कोई और मतलब नहीं है, सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करनी है। तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके कौन से पेजेस है, सारे इनके मोस्टली जो है यही पेजेस रैंक कर रहे हैं जो इनके ब्लॉग्स हैं, और अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट कर रहा है, और इनकी अच्छी खासी एलएलएम रैंकिंग भी है। तो आप लोग भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके ले सकते हैं। और दूसरी ये कि आप इनकी भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी काफ़ी ज़बरदस्त एलएलएम रैंकिंग प्लस इसकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग है, स्पेशली यूएस में इसकी अच्छी खासी रैंकिंग है, तो आप देख सकते हैं। और साथ में आप थ्राइव एजेंसी को भी देख सकते हैं। तो ये सारा ई कॉमर्स का, ब्लॉग्स का, कैटेगरीज़ का वो है, क्या कहते हैं, मैथ बिहाइंड दस वो है, वर्क है। आप इसी तरह इम्प्लीमेंट करोगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो ये कंटेंट की वजह से आप जो है ना रैंकिंग आपकी वो नहीं होगी, कोई इफ़ेक्ट नहीं होगी। जब ये आपके सारे इम्प्लीमेंट होंगे तो उसके बाद आपकी आती है टेक्निकल एसईओ, जो कि कॉमर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉपिफाई में उसमें काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, तो उस पर भी हम फिर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।